भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शात्र धर्म। तो भाइयों पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी, आप सभी जानते हो, और हमने उस पर वीडियो बनाई थी बागेश्वर धाम पर, जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो उसमें मतलब कि जदुवंशी राजपूतों का अपमान करता हुआ नजर आता है कि जदुवंश को हम ही मिटाओ, जो इसकी जात होगी या जो भी है, हम किसी पर भी गलत टिप्पणी नहीं करते। लेकिन इस बंदे ने हमारे क्षत्रिय समाज पर अपमान किया था कि पता नहीं क्षत्रियों को हराया, क्षत्रियों को ये किया। क्षत्रियों को तू हाथ भी नहीं लगा सकता, तेरी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन तुमने अपमान किया था सहस्त्रबाहु अर्जुन का, उसका क्षत्रिय समाज द्वारा विरोध भी किया गया मध्य प्रदेश में। जो चंदेल क्षत्रिय हैं, जो कलचूरी क्षत्रिय हैं, जो कि उसी सहस्त्रबाहु अर्जुन के वंशज हैं, अब जो चंद्रवंशी क्षत्रियों का अपमान करता है। अब इसकी फोटो वीडियो वायरल हो रही है। ये जम्मू कश्मीर आया हुआ था, पहले तो ये वहां पर गया वैष्णो देवी माता में, ठीक है। अभी ये पौनी बारक में आया, पौनी में आया, ये पौनी तहसील में रियासी में पड़ता है, तो वहां पर आया है। तो तुझे पता है कि पौनी का इतिहास क्या है? तुझे चंद्रवंशियों का अपमान कर रहा था, सहस्त्रबाहु अर्जुन का, उसी से रिलेटेड कौम का वहां पर राज रहा है, और मेरे पुरखों की धरती है वो, हम भी पीछे से वहां से हैं, और तू उस क्षत्रियों का अपमान कर रहा था, चंदेलों का। मैं सभी जम्मू कश्मीर के क्षत्रियों को, हिमाचल के क्षत्रियों को बोला जाता हूं, जहां पर बड़ी वादी में हिमाचल तो है ही चंद्रवंशी क्षत्रियों से भरा हुआ, चाहे वो चंदेल हो, चाहे सेन हो, चाहे जितने भी कटोच हो, चाहे जितनी भी उनकी शाखाएं हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी चंद्रवंशियों की एक बड़ी वादी है, चाहे वो पीओके वाली साइड हो, चाहे जम्मू कश्मीर वाली साइड हो, जिसमें सबसे ज्यादा अभी चिब्ब हैं और बहुत सारी शाखाएं हैं। मैं इन अंथालों से ही बोलना चाहता हूं, जो उधमपुर में रियासत है चनैनी, ये चंदेलों की ही है, और चंदेल वंश से आने वाले कलचूरी राजपूतों का जो अपमान कर रहा था सहस्त्रबाहु अर्जुन का। और आज ये वहां पर पौनी बारक में पता नहीं अपनी गीता गा रहा है या जो भी गा रहा है, वो हमारे पुरखों पर बनी हुई है। गीता भी चंद्रवंशी क्षत्रियों पर है, भगवान श्री कृष्णा पर है, वो हमारे चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। जो गीता आप पढ़ते हो, महाभारत भी चंद्रवंशी क्षत्रियों ने लड़े हैं, ठीक है। इतनी कभी लड़ाई, कितने लोग नहीं मरे, लाख लाख लोग महाभारत में मरते थे, इतनी कुर्बानी हमारी क्षत्रियों की है। लेकिन तू जिस चंद्रवंशी क्षत्रिय का अपमान कर रहा था, आज उनकी धरती पर ही आया है पौनी में। पौनी तुझे पता है, पौनी एक जागीर ही है, पौनी से ही सुंदरबनी और रजौरी का रास्ता जाता है, और वो रियासत जिरालों की रही है, ठीक है। उसका जो लास्ट जो जागीरदार है, जो राजा था, वो राय इकबाल जिराल हमारे खानदान से था, और उसने चाहे कोई भी धर्म अपना लिया हो, लेकिन हमारे खानदान से था वो। हम चाहे शात्र धर्म में रहे, अभी भी 3 गांव जो मतलब कि दूसरे धर्म में नहीं गए, तो उन्होंने जिरालों के वहां पर हैं, और हमारी कुलदेवी वगैरह वहां से ही है। और पौनी बारक, पौनी के पास ही बारक में आज भी महल बने हुए हैं राय इकबाल जिराल के, ठीक है। 1947 का बंटवारा आया तो बहुत सारे जिराल जो दूसरी कामने धर्म में थे, वो दूसरे देश में चले गए। लेकिन इतिहास उनका होता जो जहां पर राज कर गए, उनके महल आज भी हैं, और किसी ने राज नहीं किया। जो तुम इनसे जो भी करवा लो, तुमने राज नहीं किया वहां पर, राज हमारे लोगों ने किया। ये रजौरी की पुरानी वो जितनी भी वो देख लेना जमीनें, जहां कुछ भी, रजौरी पूरा तो हमारा था, रियासी का पौनी बारक हमारा था, माहौर का जालदार हमारा था, और तुम उसी चंद्रवंश का अपमान करते हो। अगर 1947 का बंटवारा नहीं हुआ होता तो तुम्हें आज घुसने भी नहीं दिया जाता वहां पर, क्योंकि अपमान करते हो। इसका विरोध हर जगह होना चाहिए, चाहे ये किसी भी जगह जाए, क्योंकि इसने सहस्त्रबाहु अर्जुन, इसके अलावा इसने जो हमारे क्षत्रिय महापुरुषों का अपमान किया था बार बार, जिसकी वीडियो बहुत सारी पीछे पड़ी हुई है। इस पर वहां के चंदेलों ने, वहां के कलचूरी राजपूतों ने केस भी डाला हुआ है। जब हम किसी का अपमान नहीं करते, हमने इसको एक बार भी गलत नहीं बोला, अभी वीडियो में भी एक बार गलत नहीं बोला, फिर ये क्षत्रियों का, कलचूरी वंश का, ये चंदेल वंश का अपमान क्यों करता?